आपकी सैलरी 30,000 हो या 3 लाख, महीने के एंड में जीरो क्यों हो जाती है? स्टाइल इन्फ्लेशन जानते हो क्या होता है? इसे ही कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब आपकी सैलरी बढ़ती है और आपके एक्सपेंस भी बढ़ते चले जाते हैं, और वो भी वो अननेसेसरी खर्चे होते हैं जिन्हें आप सैलरी के साथ साथ बढ़ाते चले जाते हो, और मंथ एंड में आके हो जाता है जीरो। पहले आप बाहर कहीं भी जाते थे 10-15 रुपए की चाय पीते थे, लेकिन आज स्टारबक्स में पीनी है 250 रुपए की चाय। पहले आपका काम एक नॉर्मल फोन से चल जाता था, अब आपको हर साल एक नया आईफोन चाहिए, जो लॉन्च हुआ है वो आपको चाहिए, और उस न्यू लॉन्च आईफोन के लिए लंबी लंबी लाइनें भी लगा। हमें लगता है हम खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, बट एक्चुअलिटी क्या है? एक्चुअलिटी में आप अमीर बनने का दिखावा कर रहे हो और गरीब होते चले जा रहे हो। जो मिल रहा है, जो सैलरी बढ़ी है, उसको सेविंग में ना करके उससे अननेसेसरी एक्सपेंस बढ़ा रहे हो। अगर चाहते हो मंथ एंड में सैलरी जीरो ना हो, उसका सोल्यूशन क्या है? चलो आओ समझते हैं सोल्यूशन। एक सिंपल सा सोल्यूशन है, हमारी सैलरी आती है, उसका 50% आप नीड्स पे रखते हो, जो आपकी मैंडेट एक्सपेंस होते हैं हर महीने के। 30% हम वांट्स में डालते हैं, जो हमारी ख्वाहिश होती है, ये लेना है, ये करना है, ठीक है। 20% हम डालते हैं इन्वेस्टमेंट्स में, सेविंग्स में। इसको उल्टा करो। सबसे पहले 20% जो सैलरी आ रही है ना, सपोज तुम्हारी सैलरी 20,000 है, 20,000 में तुम उसका 20% 4,000 रुपए उठा के सीधे सेविंग में डालो। क्योंकि होता क्या है ना, जब आप पहले नीड्स और वांट्स पे काम करोगे ना, तो सेविंग के नाम पे जीरो बचेगा। लेकिन जब पहले सेविंग करके किनारे रख दोगे और उसको एक, कहते हैं ना, बिल्कुल एक फिक्स कर देना है कि नहीं, ये 4,000 रुपए या 20% का पार्ट मुझे सबसे पहले अलग कर दो। सबसे पहले उसके लिए बिल्कुल रिजिड हो जाओ, वो परसेंटेज किनारे करो, उसको अलग करके रखो। उसके बाद 30% अपनी वांट्स में, 50% अपनी नीड्स में। तब तुम्हारे पास एक सेविंग होगी और सेविंग की हैबिट बनेगी। अब एक प्रो टिप समझो, अपनी सेविंग का एक पार्ट SIP में डालो या FD में डालो, या बैंक्स और भी कुछ ऐसे फंड्स देते हैं जिसमें एक लॉक इन पीरियड लॉन्ग टर्म का होता है, उसमें डालो। क्योंकि जब पैसा तुम्हारे पास लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा ना, तो उसमें हाथ नहीं लगाओगे, और जब हाथ नहीं लगाओगे और एक टाइम पीरियड के लिए तुम्हारा सेविंग में पड़ा रहेगा, इससे तुमको मैच्योरिटी बहुत अच्छी मिलेगी। छोटी छोटी सेविंग अमीर बनाती है। अमीर ये नहीं बनाता है कि आज की डेट में आपको 3 लाख आ रहा है तो 3 लाख में 3 लाख के 3 लाख आपने खर्चा कर दिए, अपने आप को अमीर दिखाने। अमीर वो नहीं है जो आप सोचो कि महंगा फोन ले लिया, महंगी गाड़ी में चल रहे हो। अमीर वो नहीं, अमीर वो है जिसके पास उसकी एसेट है, जिसके पास बैंक बैलेंस है, वो अमीर है। अगली बार कुछ भी लेने से पहले ये जरूर सोचिए, क्या ये मेरी जरूरत है या ये सिर्फ दिखावा है? जरूरत है तो जरूर परचेज करो, जरूरत है वो आपकी। लेकिन अगर दिखावा है तो पीछे हटो उससे। फाइनेंस की हर बड़ी खबर को आसान भाषा में समझने के लिए अभी फॉलो करें।